तुम हमें सुन सकते हो तो आवाज दो। स्टीव! 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 छुपना छुपाना बहुत हो गया भाई। स्टीव, जवाब दो प्लीज। नहीं नहीं प्लीज। मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। चलो जल्दी करो। प्लीज, मैं तैयार नहीं हूँ। वो तैयार नहीं थी। हमने कोच से कर्नल को नाराज कर दिया। अर्विंग, हेक्टर, एमी और स्टीव वो आधा किलोमीटर दूर बेस कैंप लगा रहे हैं। तुम सच में पहले नहीं निकलना चाहती हो? हम चाहे तो उसके लिए कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं। और जिस औरत से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो फंड करेगी अगले 10 सालों की एक्सपेक्टेशंस के लिए, उनको अकेला छोड़ दे, सही नहीं लगता। मेरा मतलब कोई भी रास्ता फॉलो कर सकता है। तुम इन ऑफिस टाइप लोगों को नहीं जानती। फिर वो आ ही क्यों रही है? वो बस हमें स्लो करेगी। वो देखना चाहती है कि उनका पैसा वैसे ही खर्चा हो जैसे वो चाहती हैं। जो लास्ट एक्सपेडिशन की थी उसका एग्जिबिट 14 महीने तक सोल्ड आउट था। उसके लिए पैसों का कोई इशू नहीं है। हाँ, वो 14 महीने वाला रन 4 साल पहले हुआ था। वैसे भी उन सब लोगों के लिए पैसा सब कुछ होता है। खैर, हमारे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि हमें टेंपल की लोकेशन का लीड मिल गया। ओह, आ गई। अच्छे से पेश मैं आना। तो हमेशा ही अच्छी रहती हूँ। मैं हमेशा अच्छी रहती हूँ। डॉक्टर जेकब, सफर कैसा था? थोड़ा रफ था। मुझे छोटी बोट्स की आदत नहीं है ना। मैं बस देखना चाहती थी कि एक फिक्र मत करिए, हमारे पास जीपीएस ट्रैकर, सैटेलाइट्स और बाकी चीजें हैं। कैंप आधा किलोमीटर दूर है, हम चलकर भी जा सकते हैं अगर अभी चलना शुरू करें। उम्मीद है आपके पास बग स्प्रे होंगे। इस मौसम में यहाँ मच्छर जान निकाल देते हैं। हाँ, स्प्रे है तो सही, लेकिन क्या मैं आपका यूज कर सकती हूँ? मेरे लगेज में वो काफी अंदर पड़ा है और मैं अभी सब कुछ खोलना नहीं चाहती। हाँ, क्यों नहीं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जैस्मिन फील्ड है, हमारी रेसिडेंस फुट एंड माउथ स्पेशलिस्ट, और ये इस रीजन के एक्सपर्ट है। क्या मुझे कलर्स पसंद है? हाँ, सच में। ठीक है, निकलने से पहले और कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं।
ओके। एक और परेशानी। एक छोटा प्लेन, एक मिनी बस और फिर वो बोट। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं एक ही पीस में यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, मैंने डॉक्टर स्टिग्लिट्स को इनवाइट किया है इस साल के म्यूजियम सिंपोजियम में कीनोट स्पीकर बनने के लिए, तुम्हारी रिक्वेस्ट पर। क्या उन्होंने जवाब दिया? उनकी आदत ही ऐसी है। मुझे यकीन है उन्हें अच्छा लगा होगा क्योंकि रिटायरमेंट ऑगस्टीन के लिए आसान नहीं रहा। अगर वो पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स मना करते रहेंगे तो फिर पब्लिक भी उनमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देगी। मुझे यकीन है वो फिर से अपीयरेंस सर्किट पर आएंगे जब वो अपनी किताब लिखेंगे। हाँ, पता नहीं वो कब होगा। पिछली वाली तो 5 साल पहले थी। ओह, मुझे बैठना है। ओह, अगर मुझसे पूछेंगे, ऑगस्टिन पहले जैसा नहीं रहा अपनी लास्ट एक्सपेक्टेशन के बाद, इसलिए मैंने उसे इन्फॉर्म किया कि ये मैं खुद करूंगी। थैंक्स। तो बेला, तुम्हें क्यों लगा कि तुम इस एक्सपेडिशन पर आओ? डॉक्टर जेकब्स। नहीं, बेला ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बिल्कुल सही सवाल है जेस। शायद मैं थोड़ी सी मार्लिन से जेलस हो गई थी और उस वक्त से जो वो फील्ड में बिताती थी। मेरा मतलब है तुम दोनों जानते हो, मैंने म्यूजियम स्टडीज में पीएचडी की है स्यूनी से। और सच कहूँ तो वो इतना एक्साइटिंग नहीं होता और मुझे बस थोड़ा आइसोलेटेड और अलग सा महसूस हो रहा था और मैं बस चाहती थी। ओह, लग जाती तुम्हें। थैंक्स मार्लिन। शायद मैं बस अपनी उंगलियों में मिट्टी महसूस करना चाहती थी और इन आर्टिफैक्ट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में पकड़ना और फिर ऑथराइज और निगोशिएट करना कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स मेक्सिको की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ इन्हीं आर्टिफैक्ट्स के टेम्पररी लोन्स के लिए। वही तो असली एडवेंचर शुरू होता है। हाँ चलो। हाँ, तभी तो एडवेंचर है। मैं इतने प्राचीन एस्टेक रूइंस देखने का मौका कैसे छोड़ देती, और वो भी एक प्राइवेट लोकल गाइड के साथ। मेरा मतलब ये तो मेरा एक सपना है। ये क्या था? क्या? मेरे पीछे रहो। ठीक है। क्या वहाँ जैगुआर है? क्या? जैगुआर होता तो अब तक मर चुके होते हम। रुको, क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है? सब लोग तो कैंप पर होंगे ना। सब लोग एक कदम पीछे लेना। यूरेत्सी, तुम तो हमें कैंप पर मिलने वाले थे ना। सब लोग, ये यूरेत्सी तेलेकेलेल है। ये हमारा लोकल गाइड है। यूरेत्सी, मैं तुम्हारा लास्ट नेम बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगी। मैं हूँ डॉक्टर बेला जेकब्स, चीफ क्यूरेटर वर्ल्ड हिस्ट्री म्यूजियम लॉस एंजलिस काउंटी की। मिलके खुशी हुई। चलिए कैंप की तरफ चलते हैं। हाँ, तुम आगे चलो। चलो। मैंने कहा था उससे बस हमारे साथ ही रहना। जल्द ही रात होने वाली है, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। मैंने जेस को हमारे कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे, वो जल्दी यहाँ होंगे। ये मर्लिन को देना चाहिए था। हाँ, उसकी असिस्टेंट बहुत अच्छी है, पर मर्लिन की बात। अपने असिस्टेंट्स के सिलेक्शन पर भरोसा करती है। ओह, हाँ, अगली बार मैं कैंप में ही रहूंगी और तुम उस जैगुआर से निपटना जिससे हम टकराने वाले थे। डॉक्टर, हम बस थोड़ा परेशान हो गए थे। डॉक्टर जेकब्स को सीनिक रूट दिखाना था इसके लिए।
ओह सब लोग, युवराज तिलकलाल, हमारे गाइड। आपकी गाइडेंस में हम इस जगह को पूरे सम्मान के साथ ट्रीट करेंगे, सीनियर टिलिटेल। तिलकलाल। तलकलल। थैंक यू। आप लोगों के साथ काम करने का इंतजार कर रहा था। अपने पूर्वजों की धरती को और अपने लोगों की समृद्धि और शक्तिशाली विरासत को खोजने और आपके म्यूजियम में पेश करने के लिए। हमारी समृद्ध संस्कृति के कई आर्टिफैक्ट्स और सिंबल्स अभी भी टेंपल ऑफ क्वोट्ज़िकोलाट के अंदर गहराई में छुपे हुए हैं। डॉक्टर पॉट्स, इसमें एहेकैकोज़कैटी भी शामिल है। स्पैनिश कॉन्क्वेस्ट के बाद ऐसे बहुत कम पीसेस बचे थे और कोई भी पूरी तरह सलामत हालत में नहीं मिला। हमें शायद ये रेयर मौका मिल सकता है। एहेकैकोज़कैटल, वो भी एक पीस में, वो भी 6 सदियों में पहली बार। तुम इतनी श्योर कैसे हो? वैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि टेंपल तबाह हो चुका है और जो लोग उसे ढूंढने निकले वो तो खाली हाथ लौट कर आए या फिर लौट कर ही नहीं आए। और ऐसा क्यों? कहा जाता है कि क्वोट्ज़िकोलाट के कुछ लोग इंसानी बलि देते हैं। लेकिन मैंने सुना था क्वोट्ज़िकोलाट इंसानी बलि के खिलाफ थे। सही है, लेकिन ये ग्रुप अगर लेजेंड्स सही हैं तो ये मानते हैं कि बलि देने से वो क्वोट्ज़िकोआटल के और करीब पहुंच जाएंगे, और ये मानते हैं कि सबसे अच्छे भक्त ही ऐसे काम कर सकते हैं। इसलिए शायद ये छोटा सा टेंपल था क्योंकि एक छोटा कल्ट था। 6 सदियों में जंगल ने इसे निगल लिया होगा पूरी तरह। हो सकता है कि हमारे हाथ कुछ भी ना लगे। कुछ भी नहीं, लेकिन रिस्क तो हमेशा होता है, लेकिन हम उस रिस्क को कम करते हैं सीनियर तिलकलाल जैसे एक्सपर्ट्स को गाइड बनाकर। किसी ने भी कभी एक पूरी तरह इंटैक्ट एहेकैकोज़कैटल देखा या छुआ नहीं है। किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं। वेल, कोई करीब आया था रुको, उसके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई था या? तुम उसे जानती हो, डॉक्टर स्टिग्लिस। हाँ, क्या वही चीज थी जिसने उन्हें जल्दी रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया? एक पूरा एहेकैकोज़कैटल। वैसे मैं ये कह सकती हूँ शायद वो कामयाब हो जाते अगर उनके पास हमारे जैसा टूर गाइड होता। इनकी वजह से ही हमें पता है कि हमें टेंपल कहाँ ढूंढना है। वैसे स्टीव, तुम बेला को उनका टेंट क्यों नहीं दिखाते? वो थक गई होंगी, उन्हें आराम करने दो। हाय, स्टीव हिल, मैं टेक टीम से। हाय, मिलकर अच्छा लगा। मैं बेला जेकब हूँ। मैं आपको आपके टेंट तक ले चलता हूँ। ओह, ठीक है, चलिए चलते हैं। वाओ, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो बेला कैसी है? क्या वो किसी मैं तुम्हें 10 साल तक फंड करूंगी वाले मूड में है या फिर ये तुम्हारा आखिरी एग्जीबिशन है वाले मूड में है? ये बात अभी नहीं कह सकते, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। वो एक्साइटेड लग रही है। हाँ, क्योंकि उसका आखिरी मौका है एक्सपीडिशन ज्वाइन करने का, फंडिंग लेने से पहले। क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या मैं सच में अभी तुम्हें ये खबर दे रही हूँ? वेल, जब से व्हाइट हाउस ने अपने मेजर ग्रांट प्रोग्राम्स बंद किए हैं, ट्रस्टीज काफ़ी घबराए हुए हैं। डोनर्स और स्पॉन्सर्स बेला पर काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो एक और टूतनखामन ढूंढ ले। तुम समझी? शायद तुम्हें फिर भी डॉक्टर स्टिग्लिट्स से कांटेक्ट करना चाहिए। मैं कर चुकी हूँ।
हे फाइनली आपका शेड्यूल खत्म कर दिया। हाँ शुक्रिया पीटर। सब कुछ रेडी है। ये जरा पढ़ दो, मेरे पास चश्मा नहीं है। हाँ क्या है ये? आज आपका बर्थडे है? ओह वेल हैप्पी बर्थडे। बस पढ़ दो। देखते हैं। मुझे पता है तुम्हें 1 साल बड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इतना नहीं जितना तुम्हें अपस्टेज होना पसंद नहीं। तो मैं पहली बात से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए दूसरी ला रही हूँ। मैं जा रही हूँ इस बार WHM फंडिंग के साथ। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है तुम्हारे लिए मर्लिन। वो किस चीज़ के लिए जा रही है? और क्या ये डॉक्टर पॉट्स है? आ जाओ, काम खत्म करना है। तो बेसिकली मैं अर्थक्वेक चिल्लाता हूँ क्योंकि सब कुछ हिल रहा होता है। सब लोग एग्जिट की तरफ भाग रहे होते हैं सिवाय मर्लिन के। वो लिटरली उस वेस के लिए डाइव करती है। बिल्कुल आखिरी सेकंड पर उसे पकड़ लेती है जमीन पर गिरने से पहले। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पीस ने इतना सफर तय किया। वो पिछले साल के माइसेनियन एग्जिबिट में मेरा फेवरेट था। मर्लिन, तुम्हारा ढूंढा हुआ फेवरेट आर्टिफैक्ट कौन सा है? एक ऐसा नेकलेस था जिसमें ज्वेल्स भरे थे, एमरल्ड्स, रूबीज, एक सुनहरी सी चेन पर सजा था। वो एक रानी का नेकलेस था, लेकिन हमें एक मास टोम में मिला। वहाँ क्यों था? इस बारे में कई सारी थ्योरीज सुनी है। एक कूप थ्योरी थी, लेकिन फिर हमें और रॉयल्स मिले और ज्वेल्स के साथ, तो वो मुमकिन नहीं था। ये भी हो सकता है वो किसी सर्वेंट को गिफ्ट किया हो, या फिर किसी दोस्त को, या फिर किसी चोर ने उसे ऐसे चुराया हो कि वापस ही न कर पाया। वैसे तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो सच में एक रानी का ही था, एक ऐसी लीडर जो जंग में उतरी थी, अपने लोगों के लिए लड़ती रही अपनी आखिरी सांस तक। असल में वो लोग कायर थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राजघराने के लोग किसानों के साथ वक्त नहीं बिताते थे। जिस औरत ने तुम्हारा नेकलेस पहना था वो जंग से भाग रही थी, अपने लोगों को मरने के लिए छोड़कर। शायद उसने उसे कपड़ों में छुपा रखा था, या शायद किसी और जगह। तुम्हें पता है कि अनडॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की यही अजीब बात होती है, हमें सच नहीं पता होता। इसलिए ये हमारा काम है कि पास्ट के टुकड़े जोड़े और उसे सीखें। वैसे काफी देर हो गई है, कल हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। चलो आराम कर लेते हैं। तो सबसे पहले निगरानी मैं रखूंगा। अभी कॉफी पी है तो पूरी तरह अलर्ट हूँ। ये क्या था?
तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ओह, ये सांप तो काफी बड़ा है। ये कम से कम 20 फुट का होगा। 25 फुट का है। ये ग्रीन एनाकोंडा है। यारद जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं है। स्टीव, संभल के, इतने पास मत जाओ। टेंशन मत लो, ये मर चुका है और ये अपने घर से काफी दूर भी है। ये ग्रीन एनाकोंडा नहीं हो सकता। ये अपने नेचुरल हैबिटेट से 2000 माइल्स दूर क्या कर रहा है? 2000 माइल्स? तुम कहना क्या चाहती हो? वेनेजुएला या इक्वाडोर से आया है? वो सही कह रही है। एनाकोंडास इस रीजन के नहीं है और ना ही इस देश के नेटिव है। पाइथन्स, हाँ, मेक्सिको में कुछ मिलते हैं, पर ये वाला पक्का रास्ता भटक गया होगा। 2000 माइल्स भटकने के लिए दूर नहीं हो गया? अगर लेजेंड्स सच हैं तो टेम्पल पिट के नीचे एक ग्रीन एनाकोंडा है जिसे कैट्ज़कोटल खुद माना जाता है, जो इस धरती पर फंसा हुआ है। ओह, और तुमने हमें इस सुपर स्नेक के बारे में अब तक बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ? मुझे नहीं लगता ये सच है। शायद ये एक बोआ कंस्ट्रक्टर हो जिनकी लंबाई ज्यादा होती है। हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। लंबाई ज्यादा होती है? 25 फुट को सिर्फ ज्यादा लंबाई कहते हो? तुम्हें पक्का है ना कि हमने इसे मार दिया? वो हजारों साल पहले की बात थी। चाहे वो जो भी मानते थे, इतना लंबा जीना मुमकिन नहीं है। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ। अब ये हर रोज थोड़ी ना होता है कि एक जायंट स्नेक तुम्हारा गला घोटने लगे। समझ रही हो ना? फॉर्चुनेटली नहीं, मुझे नहीं पता। ये लो, थोड़ा पानी पियो। सुनो, अगर तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं अरेंज कर सकती हूँ। तुम मेनलैंड वापस जा सकते हो। आगे कंटिन्यू करने का प्रेशर नहीं है। कौन सी स्टोरी बेहतर है कि मुझे एक जायंट स्नेक ने लगभग घोट ही दिया तो मैं अपना सामान बांधा और घर चला गया, या फिर मुझे एक जायंट स्नेक ने लगभग मार ही दिया था उससे पहले कि हम उस रेयर और प्राइसलेस एकाज़कोटल, जो भी नाम है, उसको ढूंढे। वो भी एक लॉस्ट टेम्पल में जहां हमने सदियों से कदम नहीं रखा है। पहली स्टोरी बहुत अच्छी, लेकिन सेकंड वाली स्टोरी पर मैं ज्यादा झुक रहा हूँ। सेकंड वाली सही लग रही है। भयानक था। यस, हेलो, मैं डॉक्टर ऑगस्टीन बोल रहा हूँ। मैंने बेला जैकब्स के लिए कॉल किया। उन्होंने मुझे एक स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए आपके म्यूजियम से कांटेक्ट किया था। वो वापस कब तक आएंगे? वो आपकी फैकल्टी की क्यूरेटर ही है ना? तो क्या मैं इसके बारे में और जान सकता हूं? चियापस? नहीं, मैं उस एरिया को जानता हूं काफी अच्छी तरह से। ठीक है, आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने कॉल किया था। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? वो सदर्न मैक्सिको चली गई है, डॉक्टर पॉट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री म्यूजियम के फाइनेंशियल बैकिंग के साथ। रुको, पर उन्होंने तो फंडिंग वापस हाँ, ले ली हाँ, थी हाँ, तो। शुक्रिया पीटर। अब हमें उस बकवास में जाने की जरूरत नहीं है। वो बर्थडे कार्ड, मुझे इतनी सस्ती भावुकता बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे ये पता है। और मर्लिन की बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो मुझे बता सके कि उसका प्लान क्या है। द म्यूजियम? बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। वो कार्ड बस ज्यादा इजी है। तो फिर वो क्या कर रही है? पीटर, तुम्हें लगता है समझ भी नहीं आया? वो सुकानुस को गई है एकाकोज़ाक्टी ढूंढने, जिसे वो हमेशा से पाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे कभी नहीं पा सका। पर आपने प्रूव किया था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, बस मैंने ये प्रूव किया है कि मैं नहीं पा सका। WHM को कांटेक्ट करो और उनका जो भी ऑफर है अपनी तरफ से उसे मना कर दो और उन्हें मेरे किताब की एक साइंड कॉपी भेज दो।
उनकी साइलेंट ऑक्शन के लिए। और कुछ पीटर? शायद तुम इसे पढ़ लोगे ये सब करने से पहले। हम अब अनजान इलाके में घुस रहे हैं। हो सकता है कि रास्ता ज्यादा मुश्किल हो। तो क्या सब मिशंस ऐसे ही होते हैं? कुछ मिशन जंगल में होते हैं, कुछ डिजर्ट में। डेजर्ट इजी होता है अगर पानी काफी हो तो। मुझे तो ये डेजर्ट से बेहतर लगता है। बिल्कुल नहीं। क्या तुम आर्कटिक गए हो? हालत खराब हो जाती। गर्मी से मैं डील कर सकती हूँ, पर ठंड बिल्कुल नहीं। संभाल के। ये अपशकुन है क्वेट्ज़ेकोएट्ल। वो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। मेरा मतलब हमें यहाँ होना ही पड़ेगा। मतलब हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या, पर मैं दूसरे सेक का वेट नहीं करना चाहती हूँ। बेला, अगर यूरेट्सी कह रहा है ये खतरनाक है। मार्नीन, म्यूजियम की चीफ क्यूरेटर होने के नाते और इस एक्सपेडिशन को फंड करने वाली मैं हूँ, तो मुझे आर्टिफैक्ट्स चाहिए। तो मैं कहती हूँ हम आगे बढ़ेंगे। मर्लिन, तुम ठीक हो? चलो चले। मॉलिन, जरा इसे देखो। ओह हाँ, मैं इसी की तो बात कर रही थी। सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था हमें कुछ मिलेगा। टेम्पल ऑफ क्वेट्ज़ेकोएट्ल। हम यहाँ बिल्कुल ही लापरवाही नहीं कर सकते। हम पहुंच गए यूरेट्सी। मेरे पीछे आओ। एक दूसरे के नजदीक रहना। याद रखो, हम एक प्राचीन खंडर में हैं। सावधान रहना जरूरी है। ध्यान से। हम क्वेट्ज़ेकोएट्ल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये सोचना कि सदियों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। यहाँ जो भी है सब कुछ नेचुरल है। वाओ, ये तो किसी वाइन सेलर जैसा लग रहा है। तो ये सब यहाँ हुआ था। मैं तैयार नहीं हूँ। उन लोगों ने खून की बलियां यहीं पर दी थी, इसी चेम्बर के अंदर। तो इसका मतलब मर्डर्स यही हुए थे। क्वेट्ज़ेकोएट्ल के लिए बलि दी गई थी, हवा और सृष्टि की शक्तियों के लिए। ठीक है, ये लो पकड़ो। हे गाइस, ये पिट पूरी तरह से सील हो चुका है। शायद हो सकता है क्वेट्ज़ेकोएट्ल इस सारे खून और मौत से थक गया हो।
ठीक है, 3D सर्वेइंग सिस्टम सब चालू हो चुके हैं। मेरा जियो वेक्टर चालू हो गया है और उड़ने के लिए तैयार है। ओके इर्फ, तुम्हें रीडिंग्स मिल रही हैं? हाँ, डेटा सेट्स इनिशिएट हो रहे हैं और डेटा सेट्स रिसीव हो गए। ठीक है, रेडी हो जाओ। ये आर्टिफैक्ट्स, रेलिक्स और स्क्रोल्स वो बस इस मैप पर दिख जाते हैं। मार्लिन, तो सब कुछ स्कीमेटिक्स पर आ गया है। अब क्या? अब क्या? अब क्या का क्या मतलब है मार्लिन? तो फिर मुझे नहीं पता, हो सकता है हम गलत जगह आए हों। उम्मीद है जियो वेक्टर हमें और ऑप्शंस दे सके। तुम्हें हमारी सब इमेजेस मिल गई, सब क्लियर है? हाँ, सब मिल गया है, जो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है, सब कुछ। ये क्या ये बस इतना ही है? मेरा मतलब गलत मत समझना, ये वाकई इनक्रेडिबल है। बस बात ये है कि ओके, मैं तुम्हारे इस छोटे से एक्सकर्शन के लिए इसलिए फंडिंग सिक्योर कर पाई थी क्योंकि मैंने पूरे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से प्रॉमिस किया था कि मैं वापस लौटूंगी एक कंप्लीट कलेक्शन के साथ और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की एग्जीबिशन के साथ। मैं एलए वापस नहीं जा सकती बिना, मतलब हम एलए वापस नहीं जा सकते बिना एकाकोस कैटल के। तुम्हें ये रियलाइज हो रहा है ना? क्या तुम ये सीरियसली बोल रही हो? सब लोग तैयार हो जाओ, मैं ड्रोन को वापस बेस पर ला रहा हूँ। सिर्फ एक ग्रुप को ऐसे भेजने का इंश्योरेंस ही बहुत ज्यादा महंगा होता है। बजट्स कम होते जा रहे हैं और अब तो कलेक्शंस लोन पर देना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इतना एक्साइटिंग नहीं है पर बजट फ्रेंडली है। मार्लिन, अगले बार मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, वरना अगली बार होगा ही नहीं। बेला, तुम भी जानती हो कि हिस्ट्री सिर्फ खरीदने या बेचने के लिए नहीं होती है। वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग सिर्फ पैसा देखना चाहते हैं, लेकिन तुम वो देख सकती हो जो मैं देखती हूँ, प्राचीन इतिहास जिंदा होते हुए, हमारी इंसानियत में जुड़ता हुआ। इसलिए हम ये काम करते हैं। हमें सर्च जारी रखनी होगी। ठीक है, तो चलो कुछ आर्टिफैक्ट्स ले चलते हैं। और ये कॉन्वर्सेशन कभी हुई नहीं थी। सब रेडी हो जाओ, ड्रोन आ रहा है। ये धुआं कहाँ से आया? ड्रोन कहाँ है? मैं इसे खो दूंगा, मैं इसे खो दूंगा।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो निकलो यहाँ यहाँ से निकलना होगा। चलो 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 आगे बढ़ो। भागो। स्टीव, ये मेरी गलती नहीं थी मर्लिन। तुम्हें पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हो सकता था? मलिन, शांत हो जाओ, हम सेफ हैं, हम सब ठीक हैं। अंधेरा होने से पहले कैंप सेट करना ही पड़ेगा। दिमाग शांत हो जाए फिर कोशिश करेंगे। चलो भी, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये तो क्या है, सच है कि ये एज़टेक्स सच में रिचुअल सैक्रिफाइस करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। असल में एज़टेक आर्मीज अपने वॉर प्रिजनर्स को पकड़ते थे और अपनी शक्तियों के लिए उनकी बलि चढ़ा देते थे। वाह यार, ये तो क्रेजी है। मतलब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सोचो वो लोग वाकई ऐसे करते थे, और क्यों? रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल। अब और क्या अचीव करना बाकी रह गया है। मैंने रूइंस और एलेक्स डिस्कवर की हैं जिन्हें दुनिया ने हमेशा के लिए खो दिया था। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं अब तक, और उन पे बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, और कुछ पर तो काफी अच्छी मूवीज भी बन चुकी है, और कुछ तो बिल्कुल ही घटिया। खैर, अब मैं रिटायर्ड हूं। तुम सेक्रीफाइस के बारे में क्यों पूछ रहे थे? आपने अपनी किताब में एक बात लिखी थी। हाँ, वो ये रहा। एज़टेक लोगों में खूनी मानव बलि शामिल हो गई और वो कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ज़रूरी समझी गई। हाई प्रीस्ट मानते थे कि सूरज को उगने और ढलने के लिए मानव खून की ज़रूरत थी। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। सूरज हमेशा से इंसानी सभ्यता के लिए जरूरी रहा है, पर एज़टेक्स ये भी मानते थे कि क्वाटल ने इस सृष्टि का निर्माण किया और उसने इंसानियत को जन्म देने के लिए अपना खून भी बहाया। पर अजीब बात यह है कि वो जबरदस्ती की बलि के बिल्कुल ही खिलाफ था। सच में? और ब्लड रिचुअल्स के भी। मुझे हैरानी है मेर्लिन ने ऐसा क्या ढूंढ लिया जो उसे लगता है कि एका कोस्टे चियापस में है। शायद कैज़ाकोटी का टेम्पल, शायद उसने ढूंढ लिया है। लेकिन एका को ज़ैक्टी वहां क्यों होगा? शायद उन्होंने उसे वहां छुपाया जहां उन्हें लगा कि कोई ढूंढने नहीं आएगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर ये क्वटसिकॉटल सच में मानव बलि के खिलाफ था तो कोई भी सेरेमोनियल ब्रेस्ट प्लेट को रिचुअल प्लेस पे यूज नहीं करता, सही है ना? तो शायद उन्होंने उसे वहां छुपाया जहां उसे कोई नहीं ढूंढेगा। हाँ, वैसे ये बहुत बुरा आइडिया नहीं है। मैंने तो इससे भी खराब आइडियाज सुने हैं। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स।
क्या तुम लोगों को सुनाई दिया? स्टीव कहाँ है? स्टीव! 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 हमें मदद की जरूरत है, जल्द से जल्द। हमें स्टीव को ढूंढना होगा वरना एक्सपीडिशन खत्म। हमें उसे ढूंढना होगा, हर पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा और बेला तुम यहीं रहो। तुम लोग एयर रेस्क्यू को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तुम दोनों बंदूक ले लो, जहाँ से आए थे वहाँ जाकर देखो। अगर स्टीव मिले या फिर उसकी कोई भी निशानी देखो। हेरेत्सी, हेक्टर और मैं वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। सब लोग 15 मिनट में फिर से यहाँ पर मिलेंगे, समझ गए? ठीक है। एयर रेस्क्यू, हमारी आवाज आ रही है। हम में से एक गुम हो गया है। प्लीज जवाब दो। एयर रेस्क्यू, मैं डॉक्टर बेला जेकब्स बोल रही हूँ। ये एक मिसिंग पर्सन इमरजेंसी है। रिपीट करती हूँ, एक मिसिंग पर्सन इमरजेंसी है। ओवर। उम्मीद है वो उसे ढूंढ लेंगे। वो सच में बहुत अच्छा इंसान लगता है। स्टीव, तुम ठीक तो हो? अगर तुम हमें सुन सकते हो तो आवाज दो। स्टीव! 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 छुपना छुपाना बहुत हो गया भाई। स्टीव, जवाब दो प्लीज। आगे बढ़ो। स्टीव! स्टीव! एयर रेस्क्यू, एयर रेस्क्यू। शायद ये रत्सी सही कह रहा था। शायद यहाँ बुरी शक्तियां हैं। एयर रेस्क्यू, प्लीज जवाब दो। हम में से कोई गुम हो गया है। प्लीज हमें मदद की जरूरत है। स्टीव! स्टीव कहाँ हो? स्टीव! मैंने कभी एक्सपीडिशन में कभी किसी को खोया नहीं है। अभी तक हमने किसी को खोया नहीं है। ये क्या है? बाप रे, इतनी बड़ी खाल। मतलब वो हमारे आसपास ही है। क्या हुआ? तुम्हें स्टीव दिखा? नहीं, हमें ये मिला है। ओह नो। अब ये क्या है? ये फ्रेश है, रिसेंटली शेड की है, शायद 12 या 24 घंटे पहले। तुम्हें कैसे पता? ये पाइलेबल है, सॉफ्ट है, सूखी या ब्रिटल नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा सांप है, उससे भी बड़ा जिससे मेरा सामना हुआ था। मामला बहुत सीरियस है। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमें घर लौटना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? बुरी शक्तियां हम जहां भी जाएंगे हमारे पीछे आएगी। माफ करना, तो हम बस यहाँ हमेशा के लिए फंसे रहेंगे क्योंकि तुम सब सिर्फ डर के मारे निकलना नहीं चाहते यहाँ से, वो भी एक अजीब से अंधविश्वास के कारण। हमें इस बुरी शक्ति को ढूंढना होगा और उसे खिलाना होगा, और उसके बाद ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब हम उन शक्तियों को ढूंढे कैसे? हम उससे खत्म कर सकते हैं। हम टेंपल में वापस जाएंगे। ठीक है, मैं ये याद दिला दूं कि जियो वेक्टर स्कैन ने कुछ भी नहीं ढूंढा था। उस टेंपल के नीचे कुछ भी अनडिस्कवर्ड नहीं है। और स्टीव का क्या? शायद वो वहां हो।
बेला सही कह रही है, हम स्टीव के बिना नहीं जा सकते। हमें हमेशा साथ रहना होगा। तो हमें टेंपल की तरफ जाना होगा स्टीव को ढूंढने के लिए। हाँ ठीक है, यही सही है। वो हमारी टीम का हिस्सा है, वो हार नहीं मानेगा। स्टीव हार नहीं मानेगा, हमें जाना होगा। हाँ ठीक है। यहाँ से चलते हैं, चलो। मैं यहीं रुकता हूँ और एयर रेस्क्यू को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हेक्टर, जल्दी करना, हम इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है। एयर कंट्रोल, क्या आप सुन पा रहे हैं? एयर कंट्रोल, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओवर। एयर कंट्रोल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम तुम्हें सुन सकते हैं। तुम कौन हो? एयर कंट्रोल, मैं हेक्टर रुहास बात कर रहा हूँ। मैं म्यूजियम एक्सकवेशन का हिस्सा हूँ। हमारे टीम का एक मेंबर खो चुका है। आपकी लोकेशन क्या है? मेरी लोकेशन आपकी लोकेशन क्या है सर? लोकेशन प्लीज। स्टीव, स्टीव! बेट, ये तो ओपन है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि स्टीव नीचे है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। गाइस, मुझे नहीं लगता वो यहाँ आया होगा। ये एक ही रास्ता है जब तक कोई और पैसेजेस डिस्कवर ना हुए हों। पर वो इस तरफ क्यों आएगा? जानती हो ना, वो स्टीव है। क्या हुआ वहाँ? तुम ठीक तो हो? हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। ये मर चुकी है। जेस, बेला! बर्लिन! बेला! बेला मर गई। ओके, ओके, ठीक है। हमें युवराज से और जेस को बाहर निकालना होगा किसी भी तरह से। गियर में कुछ पुली रोप्स होंगे, उससे लेकर आओ। मैं चेक करती हूँ। मैं थोड़ी देर रुक जाओ, हम आ रहे हैं। शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। चलो। यर्सी को लगता है उसे बाहर का रास्ता मिल गया। ठीक है, संभल कर। अगर बाहर का रास्ता मिल जाए तो सीधा कैंप पर मिलना।
हिम्मत रखो। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? बाहर का रास्ता निकालना होगा। तुम्हें कैसे पता हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? पता नहीं था। अब क्या करेंगे? आपने फोन किया था, इमरजेंसी क्या है? मैरलिन और उसके साथी कहीं पर मिल नहीं रहे हैं और उसकी टीम ने रेस्क्यू टीम्स को बहुत सारे कॉल्स भी किए थे, लेकिन अभी सभी कांटेक्ट से बाहर हैं। मैं भी फोन पर ही था, लगातार यूएस एम्बेसी से बात भी हो रही थी। वो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जानते हो तुम, वो लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन अब मैं वहां पर जा रहा हूँ। ओके, तुम सीरियसली अभी मेक्सिको जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि यही हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहूं और कुछ ना करूं? कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। ये जो कुछ भी वहां हुआ है, कुछ भी हो जाए, मुझे जाना ही होगा। मैं वहां जा चुका हूं और मुझे वहां के बारे में अच्छी तरह से पता है। अब हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। एयर रेस्क्यू से उनकी 7 घंटे पहले बात हुई थी। हम 4 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। चलो मेरे साथ, आ जाओ। उठाओ। चलो जल्दी, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपना पासपोर्ट ले लो। वो कार में है। बहुत अच्छे। संभल कर और किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। क्या लगता है हेक्टर वहां तक पहुंच पाएगा? उम्मीद तो यही है, और कोई हेल्प करने के लिए भी आ जाए। म्यूजियम को क्या बताएंगे? मुझे नहीं पता। हमें पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ थोड़ी ठंड ज्यादा है। तो क्या ये टनल है या एग्जिट? तुमने सुना? हाँ, ये पास ही है। दूसरों से पूछते हैं। जैस, क्या वो तुम हो? नहीं, श्श्श। तुमने ये सुना? हमारी तरफ आ रहा है। मर्लिन, दूसरा रेडियो किसके पास है? हेक्टर। उसके पास क्या? भागो! हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या हो गया? उठो! चलो! नहीं, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। जाओ, मैं बाहर मिलता हूँ तुम्हें। आजा, तुझे बंदूक की गोली का मजा चखाता हूँ। ये रोने का वक्त नहीं है। रुको। क्या वो? हमें बाहर निकलना होगा। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या?
चलो भी, अब हम यहाँ से कैसे निकले? हम यहाँ ऐसे फंसे नहीं रह सकते। ये गुफा ये कैदियों के लिए बनी थी, है ना? उन्हें अंदर लाने और बाहर ले जाने का कोई तो रास्ता होगा। वहां पर नीचे कुछ है। कहाँ? वो देखो वहां, उस पर कुछ बना हुआ है। क्वेट्ज़ेकोट्ल की नक्काशी बनी हुई है। ठीक है, मुझे दिख रहा है। अगर हम इसे दबाएं तो शायद यहां से बाहर निकल सकते हैं। तुम्हें कैसे पता? यहां एक भी कंकाल नहीं है, मतलब बाहर का रास्ता जरूर होगा। यह हमारा आखिरी मौका है। ठीक है। हमें खतरा उठाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। टाइल दबाओ, टाइल दबाओ। और आगे, आगे। तुम बहुत करीब हो। Come on! ठीक है, बस हो ही गया। बस मुझे मिल गया। क्या करेगी? अरे नहीं, टॉर्च भी चली गई। मुझे कुछ चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। नीचे से हाथ डालो। हम रास्ता भटक गए हैं। हमने उसे अकेला छोड़ दिया वहाँ पर, उसे मारने के लिए हमने उसे अकेला अभी छोड़ इसके लिए दिया। वक्त नहीं है, हमें जाकर युवराज और जेस को बचाना होगा। तुम ये कर सकती हो? हाँ ठीक है, तुम ये कर लोगी। ओके, चलो। ठीक है। मदद करो, कोई मदद करो हमारी। कोई हमारी आवाज नहीं सुन सकता। ये एक जेल था, दीवारें बहुत मोटी हैं। तलपोआ, तुमने कुछ कहा और वो खुल गया। तुमने क्या कहा? तलपोआ प्राचीन भाषा में इसका मतलब है खुल जा। तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? तुम्हारी बकबक से ही आइडिया मिला मुझे। चलो, संभल के चलना, और ट्रैप भी हो सकते हैं। अगले 24 घंटे में सोलर साइकिल अपने मैक्सिमम फेज या पीक पर होगा। क्या मतलब है इसका? सॉरी, मैं कंफ्यूज हूँ, तुम्हारी बुक फिनिश नहीं की। जब सोलर साइकिल अपने पीक पर होता है तभी एज़टेक्स अपनी ह्यूमन सेक्रीफाइस रिचुअल्स को बढ़ा देते हैं। ज़्यादा खून बहाया जाता है। क्वेट्ज़ेकोट्ल का टेम्पल बहने वाले खून के लिए बदनाम था। अगर मैर्लिन ने वाकई ये टेम्पल ढूंढ लिया है और उसके अंदर कुछ हलचल होगी तो फिर वहां से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं जानता हूँ पूरी दुनिया मुश्किल में पड़ सकती है। ये सब कुछ सिर्फ सोलर साइकिल की वजह से? हाँ, कॉस्मिक इम्बैलेंस ने सदियों से सिविलाइजेशन को पूरी तरह तबाह किया है। सदियों से। ग्रेट, तो हमारे पास लगभग 24 घंटे हैं। कूल, हो जाएगा। फाइन। आपने 24 देखी है? उन्होंने बहुत कुछ दिखाया था। हम यहाँ और अंदर फंसते ही जा रहे हैं। ये लाइब्रेरी है। वाह, सांप, ये हर जगह है। ये देखो एमी, पुरानी आइकनोग्राफी। ये कल्ट का सिंबल है, अर्ली से मिड 1400s तक। 1400s मतलब वो एज़टेक एम्पायर की शुरुआत, रूलर क्वेट्ज़ेकोट्ल के अंडर, वही ना? रुको, ये देखो। ये नॉटल स्क्रिप्ट है। इसमें बस एक ही फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है। देखो। तुम सही कह रही हो। चोजन, चुने हुए लोग।
रूलर्स जो लीड करते हैं, ये हर जगह है। लेकिन एम्परर इत्ज़कोएटल का रोल सिर्फ इसी पर बेस नहीं था, वो बिल्कुल अलग था। शुरुआत में तो नहीं, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था उसके रोल के एंड के आसपास। मिड 1400s में एस्टेक एम्पायर काफी मिलिटराइज हो गया था और ह्यूमन सैक्रिफाइसेस ओपनली एक्सेप्ट हो रहे थे। और उस समय के रूल एडवाइजर थे तलाकलाल। तलाकलाल? जैसे ये रथ सी। तलाकलाल संभल कर आना, कहीं हम फिर से किसी ट्रैप में न फंस जाए। ये टेंपल, जिन लोगों ने इसे बनाया था, शायद ज्यादा ट्रैप्स नहीं बनाए होंगे। हाँ? वो क्यों? उनकी हिफाजत का अलग तरीका था। दूसरे तरीकों से क्या मतलब है? अद्भुत शक्तियों का उन्होंने खास इंतजाम किया था। वो धरती पर ऐसे रूप लेते थे जिनसे उनकी शक्ति का पता चलता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुआ करो कभी पता ना चले। वो क्या था? हमें चलते रहना होगा, ये जगह खतरों से भरी है। टेंपल में वो चीज रखी गई थी जिसे वो क्वत्ज़कोएटल का अर्ली फॉर्म मानते थे, फेदर्ड सर्पेंट्स। हर एक सैक्रिफाइस के साथ वो और बड़ा होता जाता था। एक और थियोरी भी है जिसका नाम तलाके त्यूतली है। और उसका मतलब प्रोटेक्टर है ना? ये टेंपल किसी को रखने के लिए नहीं, कैद करने के लिए बनाया था, ताकि दुनिया को उस खतरे से बचाया जा सके जो ये मचा सकता था अगर वो इस पवित्र टेंपल से बाहर आ जाता तो। पर ये जगह तो टूटने के कगार पर है। हाँ, हमारी वजह से और कोलैप्स की वजह से सैक्रिफिशियल पिट दोबारा खुल चुका है और खतरा बढ़ चुका है। अब वो जाग चुका है। तो हम इस चीज को कैसे खत्म करेंगे? खत्म करेंगे? मेरे एक्सपीरियंस में देवता इतनी आसानी से नहीं मरते। तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या बस इस चीज को ऐसे ही प्लैनेट को डोमिनेंट एपेक्स प्रेडेटर बनने देंगे और सब कुछ बर्बाद करने देंगे? बस ऐसे ही? पीटर, ध्यान से सुनो, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना। जो भी मैं कहूं सुनना, मुझसे दूर मत जाना। मेरी बात अच्छे से समझ गए? ठीक है? गन दो मुझे। ओके, मैं यहीं पर रुकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरा बेस कैंप पर रुकना जरूरी है, ठीक है? ठीक है, संभल कर रहना। मिलते हैं। ठीक है, हमें कुछ ढूंढना होगा जो हमें जैसा और यरात्सी तक ले जा सके। अगर कोई मैप मिले तो। मर्लिन, जरा ये देखो। ये इस टेंपल की ड्राइंग लगती है, तब शायद ये ऐसा दिखता होगा। बढ़िया, लेकिन इसमें हम लोग कहाँ पर हैं? हम शायद 3 मंजिल नीचे हैं, स्क्रोल्स की ह्यूमिडिटी प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से एंटर हुए थे, हाँ, और यहाँ अलग हो गए, तो शायद वो यहीं होंगे अभी। तो तुम्हें लगता है जेस यहाँ पर है? तुम्हें ये पहन लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये सही होगा। मेरा यकीन करो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। किस चीज से प्रोटेक्ट करेगा? ये तुम्हारी डेस्टिनी है। शक्तियां हमें देख रही हैं और मैं ना सुनने वाला नहीं हूं। यर्सी, तुम मुझे डरा रहे हो।
हम बस कुछ कदम दूर हैं। यहाँ ट्रैप्स हो सकते हैं, संभल के। कहाँ है वो? इस तरफ। तुम पर यह अच्छा लग रहा है। पर मुझे ये सही नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरा यकीन करो, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम जानते हो मुझे ये उतार देना चाहिए और यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ये नहीं होने वाला। कहना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा है। यर्जी, मुझे सच में लगता है कि हमें बस बाकी लोगों को ढूंढकर यहाँ से बाहर जाना। तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जो करने के लिए मेरे पूर्वज बहुत ही कायर थे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम समझ नहीं रही हो। मुझे करना होगा, करना ही होगा। नहीं, प्लीज रुको। नहीं, प्लीज। नहीं, 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 नहीं। अच्छा किया, थैंक यू मॉलिन। हमें लेफ्ट की तरफ जाना होगा। लेफ्ट? यहाँ कोई और रास्ता नहीं है? है लेकिन लंबा है। वही लेते हैं। पास रहना। ठीक है। हाँ ठीक है। एमी, 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 नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, कुछ नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जाऊंगी मैं। यहाँ से चली जाओ। प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। एमी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। नहीं, 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 नहीं। नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि बलि चढ़ाया जाना कितना सम्मानजनक है। तुम्हारे बारे में कहानियां लिखी जाएंगी। मैं उन कहानियों में मरने से ज्यादा उन्हें लिखना पसंद करूंगी। ये एक सम्मान है। अगर इतना ही सम्मान है तो खुद की बलि क्यों नहीं चढ़ा देते तुम? चिल्लाओ नहीं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरा देश, मेरे लोग
वो खो गए हैं, उन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं पता। वो महान और शक्तिशाली साम्राज्य जिसने सदियों राज किया। फ्लैकेलेल पहला उनकी ही सोच थी जिसने एस्टेक एम्पायर को बुलंदियों तक पहुंचाया, बलि और विनाश के जरिए। तो चलो अब ज्यादा देर नहीं करते, मुझे अद्भुत शक्तियों को प्रसन्न करना है। लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट राइट राइट, सीधा लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेकर राइट। मैं ही अपने लोगों का रक्षक हूं, मुझे करना होगा। जेस 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 जेस, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? तेरे मत, मैं आ गई हूँ। ठीक है, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, समझी तुम? शांत हो जाओ, मैं हूं ना, शांत हो जाओ। हाँ, हम निकलेंगे, ठीक है? अब चलो यहाँ से, चलते हैं, चलो। रेडजी के जाने के बाद मुझे नहीं लगता वो किताब हमें मदद करेगी। इसमें कुछ तो होगा, इसलिए उसे लेकर चलता था। अगर तलाकेलाल लाइन खत्म हो गई तो क्वत्सकोटल दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। पर ये तो हमें पहले से पता था। क्वत्सकोटल को मारने का एक ही तरीका है, उसके दिल पर सेरेमोनियल ब्लेड से हमला करना होगा। हम ये कैसे करेंगे? वो चीज बहुत बड़ी है, अगर यहाँ से निकले तो मारे जाएंगे। ठीक है, तुम्हें नीचे की मंजिल पर जाना होगा, बहुत शोर मचाना ताकि उसका ध्यान भटके और वो तुम्हारी तरफ आए। मैं सैक्रिफिशियल पेट में जाऊंगी और यूरेत्सी की बॉडी से ब्लेड निकाल लूंगी। क्या ये तुम्हारा प्लान है? हम इस टेंपल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो सांप हमारा पीछा कर रहा है। और कोई आइडिया है? हमें बस यहाँ से निकलना है। नहीं, हमें उसे मारना होगा वरना वो हमें मार देगा। जेस, तुम्हें करना होगा। ओके ओके ओके, जाओ, चलो चलो। यही चाहिए ना तुझे, तो मैं यहाँ हूँ, आके पकड़ ले मुझे। आके पकड़ मुझे, भूखा, तेरी भूख तभी मरेगी। पकड़ मुझे, मैं यही हूँ तेरे सामने दरिंदे। चल आजा, मैं यही खड़ी हूँ।
यहाँ से। सवाल बाद में पूछती रहना। चलो। रुको, मर्लिन टेम्पल में ही है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। टेम्पल में? हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। जेस! मर्लिन, एक आसकल। तुम्हें ये कहाँ मिला? मुझे ये तुम्हारे मरे हुए गाइड के गले के आसपास मिला था। चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम उसे नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए जरूरी ये है कि हमें तुरंत यहाँ से बाहर सेफ जगह पे पहुंचना होगा। सिर्फ मैं, बाकी सब मर चुके हैं। मर्लिन, तुम बहुत करीब थी। काश तुम मेरे साथ वापस आती। चलो, यहाँ से निकलते हैं। हम वापस आएंगे एक टीम के साथ और फिर सबको रेस्क्यू करेंगे। नहीं, रुको, देखो। ऐसा नहीं हो सकता। मर्लिन, तुमने कर दिखाया। जेस, लगता है सेरेमोनियल ब्लड कम आ गया। ऑगस्टीन, मुझे तुम्हारा बर्थडे कार्ड मिला। तुम अपने आप को पीछे नहीं रहने देते हो ना? मर्लिन, ये रेस्क्यू मिशन था। और हाँ, कभी मुझे पीछे मत छोड़ना। तुम्हें मिल गया? हमें ये ले जाना होगा। प्लेन कहाँ है? यहाँ से 10 मील दूर। 10 मील? ये कैसा रेस्क्यू है?
आखिरी बार जब मैंने देखा तो तुम काफी हद तक फंसी हुई थी। पीटर, ऑगस्टिन बोल रहा हूँ, तुम आ सकते हो। आपकी बात कहो। ओवर। हाँ, यहाँ 2 सर्वाइवर्स हैं। तुम यहाँ टेम्पल के पास आ जाओ। कॉपी दैट। ठीक है। लगता है थैंक यू तो बनता है। मुझे नहीं पता, तुम्हारी मदद करते हुए मुझे मेरी व्हाइट वेल मिल गई, और आज मुझे अपने बारे में एक ऐसी बात पता चली जो अब मैं दोबारा कभी नहीं करना चाहता। क्या एक जायंट एनाकोंडा से लड़ना? नहीं, रिटायर होना मुझे इस बात से नफरत थी। क्योंकि हम इसी फील्ड में बिलोंग करते हैं। अब आगे क्या? वैसे अगर मुझे याद हो तो किसी ने एक बुक लिखी है जाइंट कामाज़ोट्स पर। एक ऐसा देवता जो आदमी को मौत की तरफ खींचता है रात के अंधेरे में। हाँ, बिल्कुल मैंने ही लिखी थी, लेकिन मुझे अभी तक वो गुफाएं नहीं मिली जिन पर यह मिथ है। मैंने सुना है कि सिस्टेमा हुआटला मेक्सिको के साउथ में कुछ लीड्स हैं। तो फिर हमें किस बात का इंतजार है? तो चलो सब हुआटला चलते हैं।